पहले क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है कि टीम के कुछ लीडर बार बार बात करने पर भी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्या उपाय है? तो सबसे पहली चीज, जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है वो लीडर है ही नहीं। जिसको बार बार बात करना पड़े वो लीडर है ही नहीं। बार बार उससे कहना पड़े कि काम करिए काम करिए काम करिए, वो लीडर थोड़ी होता है। लीडर का मतलब होता है जो लोगों को लीड कर रहा हो, लोगों को साथ लेकर चल रहा हो। और जितने लोग लोगों को साथ लेके चलते हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं। आप ग्राम के अंदर, गांव के अंदर देखेंगे तो गांव के ग्राम प्रधान लीडर होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं वो लीडर होते हैं, देश के मुखिया होते हैं, राज्य के मुखिया होते हैं, जिले के मुखिया होते हैं। ये जितने लोग मुखिया, ये लीडर है। सिंपल एक व्यक्ति को लीडर नहीं कहा जा सकता। यदि आपको बार बार कहना पड़े ये काम करिए वो काम करिए, ये काम करिए वो काम करिए, तो इसका मतलब आप लीडर नहीं है और लीडरशिप की कमी है जो बार बार आपको बताना पड़े। लीडर का मतलब वो हो गया जो खुद से एक्शन ले, खुद काम करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए जिए। जो समाज में सामाजिक काम कर रहा है वो लोगों के लिए जिए, वो लीडर होता है। लीडर का मतलब ये होता है। लीडर का मतलब ये नहीं कि बस सोशल मीडिया पे जुड़ा रहा, बातचीत करता रहा, चेहरा दिखाता रहा, गोल मोल मुंह है, नाक है, दो हाथ पैर है, तो सबके पास होता है। तो जानवरों के पास भी चार हाथ है, दो आंख है, ये सब रहता है। तो ऐसे लोगों को लीडर नहीं बोलते। लीडर बोलते हैं जो लोगों को लीड करे, जो लोगों को जिए। और जो लोगों के लिए जीता है उसके कहीं ना कहीं दिमाग में विचार आता रहता है, धारणाएं आती रहती हैं, कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे डेवलपमेंट किया जाए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये खुद की जिम्मेदारी से हो रहा है। किसी की दूसरे से प्रेरणा लेकर के हम लोग जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं कहीं ना कहीं जंग ना लग जाए, लोगों का डेवलपमेंट हो, तो इसलिए किया जा रहा है। अब बात आती है वो लीडर नहीं हो तो है क्या? तो है क्या, एक फ्रेशर की तरह से एक नया बंदा, वो लीडर नहीं है। वो आपके लिए एक बच्चे के समान है। जब नया नया कोई बंदा ज्वाइन करता है तो वो एक समझ लीजिए कि बच्चा होता है। और बच्चे को जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं, उसको सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, बार बार नहलाएंगे, भागेगा इधर से उधर, छटकेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, इधर छोड़ेगा, पानी मारेगा, इधर मारेगा, आपको थप्पड़ मारेगा, कुछ भी करेगा, हाथ पांव जरूर चलाएगा। तो यदि वो बच्चा है तो आप देखेंगे, हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि बच्चा क्या क्या करता है। तो आप नहलाएंगे तो उसी वन कर देगा, टू कर देगा, सारा कार्यक्रम करेगा। तो ये सारे नए नए लोग करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय नहीं है। बस माँ की तरह से उनको ट्रीट करना है, उनको समझाना है, बताना है, बार बार उनको लाना है। और जब बार बार आप ला देते हैं उसको सिस्टम पे, जब आप सिस्टम पे ला देंगे उसको, तो अपने आप वो बच्चा जवान हो जाएगा। जब बच्चे को ज्ञान हो जाएगा कि सुई लगवाने से हमारी बीमारी दूर होगी, तो अपने आप सुई लगवाने चला आएगा, उसको बार बार फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो लीडर नहीं बना है तब तक आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा, उसको लेकर के आना पड़ेगा। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं। तो पुराने लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा आदत से मजबूर हो जाते हैं, कई व्यक्ति को सुन सुन के आदत से तो मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं बस यही है ना, यही करेंगे ना, ट्रेनिंग यही करेंगे, प्लान। तो ऐसे लोगों के लिए भी उपाय एक ही है कि ऐसे लोगों को आप ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। बहुत होगा तो फंक्शन में आप लेके जाइए, मीटिंग में लेकर के जाइए, अपलाइन के पास ला करके उनकी काउंसलिंग कराइए, उनके विजन रखिए कि हाँ, क्योंकि हो सकता है वो आपकी बात ना सुन रहा हो सकता है आप में अंदर कुछ कमियां हो, इसलिए आपको ध्यान न दे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों ओर से बजती है। तो जब आप अपने अपलाइन से उसकी काउंसलिंग कराएंगे तो अपलाइन नब्ज पकड़ लेता है कि हाँ, इसी कमी क्या है, इसको क्या किया जाए तो ये डेवलपमेंट हो सकता है इसका। इसलिए आप अपने अपलाइन से उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग कराइए, और उसके साथ काउंसलिंग कराने के बाद फीडबैक लीजिए और लगातार उसके साथ लग जाइए। ये नहीं कि बस काउंसलिंग हो गया छोड़ दिया गया, काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग करने के साथ साथ जो अपलाइन गाइडलाइन करे, जो काउंसलिंग कराने के लिए लेकर के आया है और जो काउंसलिंग जिसका हो रहा है, वो दोनों व्यक्ति के लिए गाइडलाइन अपलाइन की तरफ से मिलेगी, उसको तत्काल इंप्लीमेंट करेंगे, तब तो एक जबरदस्त लीडर खड़ा हो सकता है। दूसरी चीज, लीडर खड़ा करने के लिए लीडर बनना पहले जरूरी है। पहले आप लीडर बनिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं ना है कि लीडर सेफ शॉप में कैसे लीडर होता है, सेफ शॉप में लीडर्स कैसे होते हैं, तो उसको कैसे दिखेगा, कैसे लीडर क्या होते हैं, क्या क्वालिटी होती है। तो उसका एक ही तरीका है, जो अपलाइन है वो लीड करे, दिखाए, उसको सिखाए कि देखो हम ऐसे चल रहे हैं, आप भी ऐसे चलिए, ऐसे करिए, करके दिखाना पड़ता है। सिर्फ बतौलेबाजी नहीं करना है, सिर्फ बोलना ही नहीं है, उसको करके साबित करना है। अब सुबह उठने वाली बात है, जैसे अब बोला गया आप सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए,
तो सिर्फ गाने वाला गाते रहे ये ऐसा नहीं है, उसको करके दिखाएं। 4 बजे उठे, खुद उसके पास फोन करें, बातचीत करें, हाल चाल जाने, तो भी देखेगा हाँ भैया अपलाइन कितना केयरिंग कर रहा है, अपलाइन का मैसेज आ रहा है, तो खुद भी करना चालू कर देगा। उसी तरह से किताब पढ़ने वाली बात है, तो आप जब तक आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप किताब नहीं पढ़ेंगे, तो नीचे वाले पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे। तो पहले जो भी करना है, जो करना है स्वयं के ऊपर करना है, तुरंत करना है। यदि आप अपने अंदर करने लगेंगे तो वो नकल करने लगेंगे। नकल करने नहीं आता है तो आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा देर से करेंगे। हो सकता है उनके पास अकल ना हो, नकल करने के लिए अकल लगता है, तो उनके पास हो सकता है अकल ना हो, तो अकल भी धीरे धीरे समय के साथ आ जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबके में वक्त लगता है, करियर बनने में वक्त लगता है, यहाँ भी लोगों को संभलने में वक्त लगता है, और धीरे धीरे संभल के लोग यहीं पे आके इतिहास बनाते हैं। जो ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, इधर से उधर चंगू मंगू चाऊ पाऊ करते रहते हैं, वही लोग आके इतिहास बनाते हैं आपके साथ। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पहले अपने अंदर बदलाव करिए, लीडर अपने आप खड़े हो जाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको कुछ जवाब मिला होगा, समझ में आया होगा, और इससे बहुत सारी चीजें पॉइंट्स है, पॉइंट तो भी नोटेड होनी चाहिए। एक एक चीज सीखेंगे आप तो डेवलपमेंट हो जाएगा। थैंक यू।